सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार जी। सर साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? ममता साहू। ममता जी, आप कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़, जिला दुर्गा, गांव चीचा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2016 को 7/2/2016। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी?
सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना करती थी, परंपरागत तो करती ही करती थी। 7 साल तक से हर गुरुवार तक से मैं साईं बाबा का उपासना की हूँ। 3 साल तक से शिव भगवान का हर 16 सोमवार उपासना की हूँ। पक्ष में एकादशी आती है उसे भी की हूँ। इतनी भक्ति साधना करती थी। जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा कठिन साधक रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा भक्तियाँ करती थी, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने ली, उनकी शरण में आप गई, उसका क्या कारण बना? कबीर साहब का वाणी है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। मैं इतनी दुखी थी, इसीलिए मैं सभी देवी देवताओं की शरण में गई। मैं मेला हाट में जाती थी तो वहाँ से पुस्तक ले आती थी, उनके अनुसार मैं अच्छी लगती थी, उसके अनुसार मैं भक्ति साधना करने लग जाती थी। मुझे परेशानी ये थी, भूत प्रेत का बाधा। जैसे मैं सोती थी तो मुझे मेरे गला को दबाती थी। मैं चिल्लाना चाहती थी तो चिल्ला ही नहीं पाती थी, और मैं उठना चाहती थी तो उठ ही नहीं पाती थी, मेरे शरीर चल ही नहीं पाती थे। ऐसा 2007 से 2016 तक से ऐसा मेरे ज़िंदगी में हुआ। मेरे दोनों पैरों में इतना दर्द था जैसे कि 2 किलो मिट्टी को घोल दिया जाए, घोलने के बाद उसमें लेपन किया जाए और सूखने के बाद कितना दर्द पड़पड़ाहट टाइप से होता है, वैसे दर्द मुझे होने लगा। फिर मैं चलती चलती गिर भी जाती थी और मेरे सर में इतना दर्द था मानो कांटा चुभ जाए, उसमें पीत मवाद भर जाए, उसी तरह मेरे सर में इतना दर्द था मानो कि 5 किलो पीत मेरे सर में भर दिया गया है। जैसे मैं झुकती थी तो इतना दर्द इतना रोती थी बहुत ज़्यादा। जब मैं खाना खाती थी, खाना को मैं चबा ही नहीं पाती थी, इतना दर्द। मैं 2007 से लेकर 2016 तक ये कष्ट भोगी। मुझे इतना परेशानी थी, मेरी कमर में इतने दर्द थी कि मैं 5 सोनोग्राफर कराई हैं। उसमें बताए हैं डॉक्टर लोग कि आपके बच्चेदानी में सूजन है। उसके अनुसार मैं दवाई चलाई, डॉक्टर के पास इलाज पूरा 5 साल तक से करवाई, पर किसी से राहत नहीं मिली। और भूत प्रेत का बाधा था तो मैं अपने पतिदेव को कहती थी कि मुझे तांत्रिक के पास ले जाओ, तो उन्होंने ले जाते थे तो उसकी माँ मना करती थी। तो मेरे घर में अगर तुम्हें रहना है तो कोई ओझा तांत्रिक के पास आपको नहीं जाना है, न ही तुम्हारे पीहर वाले मेरे घर आएंगे, न ही तुम अपने पीहर जाओगी, तब मेरे घर में रहो। तो वो लोग न इलाज करा रहे थे, न मेरे मैके नहीं भेज रहे थे। इसलिए एक पागल को मैं देखकर मेरे मन में प्रेरणा हुई कि मैं भी एक दिन पागल हो जाऊंगी। न तो ये लोग इलाज करा रहे हैं, न मुझे इलाज करवाने दे रहे हैं। इसलिए मुझे मजबूरन होकर मैं उसे डिवोर्स दे दिया और मैं अपने पीहर में आ गई। तो मैं अपना इलाज के लिए ओझा तांत्रिक 44 मैं लिख कर रखी हूँ, 44 ओझा तांत्रिक के पास मैं गई। मैं ईसा मसीह में जुड़ी थी, क्योंकि इसीलिए मैं जुड़ी कि मैं इतना दुखी थी इसीलिए। तो एक भैया ने कहा, दीदी वहाँ सबका भूत प्रेत भाग जाते हैं, तुम भी चलो। ऐसा कर मैं अपने भूत भगाने के लिए ही ईसा मसीह में जुड़ी थी। वहाँ प्रार्थना करवाई जाती थी, सबके प्रार्थना करने से सबके तो भूत नाचती थी और उधर क्या क्या बोलती थी। मेरे भूत टस का मस नहीं होता था और वो विनती कराने वाले बोलती थी कि आओ इधर आओ, ऐसे कर और बाइबल एक पुस्तक रखना, और तुम्हारे दोनों पैरों में बहुत बड़ा बला है और तुम्हारे सर में और बला है और 3 है, वो धीरे धीरे कट जाएगी, तुम कंटिन्यूस आते रहना। मैंने बोली हाँ। एक ओझा तांत्रिक ने बताया कि बेटा आपका मतलब जो ओझा तांत्रिक ने कर दिया है वो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए 6 महीना लगेगा। 6 महीने लगेगा तो मैं घर वाले से मैं पूछ कर आती हूँ, दादाजी ऐसे बोली। तो फिर मैं इस बात को रखी मेरे बाबूजी के पास। मेरे बाबूजी ने मना कर दिया, कहा तुम तो ऐसी ही करती रहती हो। तो मैंने सबको ऊपर का घाव दिखाई देता है, अंदर का नहीं दिखाई देता। तो मैं तो अंदर से घुट कर रह रही थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही बिना बताए चली जाती हूँ। ऐसा कर मैं डोंगरगढ़ जा रही थी, बमलेश्वरी माता के पास गई और वहाँ से राजनांदगांव में उतर गई ओझा तांत्रिक के पास गई। जो 6 महीने थे आपका इलाज चलेगा तब ठीक होगा, ऐसा कहा था। तो मैं वहाँ चली गई और मेरे बाबूजी को कॉल किया, बाबूजी आपने तो मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए मैं ओझा तांत्रिक के पास जा रही हूँ, 6 महीने के बाद ही वापस आऊँगी। उसने फ़ोन में बहुत गाली सुनाई, मैंने फ़ोन काट दी। फिर मैं वहाँ चली गई, फिर मेरा वहाँ रही 44 दिन तक से मैंने लिख कर रखी थी। वहाँ मेरे कंटिन्यूस ओझा तांत्रिक सुबह शाम फूक झाड़ करते रहे, वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। 44 दिन हुआ तो मैंने बोला, दादाजी अब मैं घर वापस जा रही हूँ, यहाँ तो कुछ भी आराम नहीं हो रहा। उसी तरह मैं घर जाने वाली ही थी, उसकी दादा जो तांत्रिक था उसका पत्नी मतलब बीमार थी, तो मैं 44 दिन तक से रही उसके घर।
तो मैं उसका मुफ्त में उसके घर के खाना खाई हूँ ना, इसलिए मेरे प्रेरणा जगी। मुझे मुफ्त में इसने खाना खिलाया, जगह दिया, तो मेरा भी फर्ज बनता है इस दादी का मैं देखभाल करूँ। ठीक हो जाएगी तो मैं अपने घर चली जाऊँगी। ऐसे प्रेरणा बनी तो मैं रुक गई तो उसे मुँह का लकवा मार दिए थे दादी जी को। फिर वो बीमार पड़ गई, 14 दिन तक से खाट में रही, फिर उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसी दौरान उसकी मैं सेवा की थी। उस सेवा से खुश होकर दादाजी ने अपना बेटी समझकर मुझे 7 साल तक से अपने घर में रखे और जितने अपने जानकारी में है ओझा तांत्रिक के पास मुझे लेकर गए इलाज के लिए, पर कहीं राहत नहीं मिला। इतना पैसा लगा। ओझा तांत्रिक के पास मैं लिख कर रखी हूँ, दादाजी ने जो अनजान है उसने मेरे पर इतना दया कर 50,000 का ओझा तांत्रिक के पास ले जाने का खर्चा उठाया और कहा, बेटी साईं बाबा के दरबार में आए हो तो तुम रोते आए हो तो हंसते जरूर जाओगे। जब तक तुम ठीक नहीं होगे तब तक मैं तुम्हें वापस नहीं भेजूंगी। क्योंकि मैं घर इसलिए वापस नहीं आई क्योंकि मैं तो काम कर ही नहीं सकती थी। मेरे पैरों में दर्द इतना था कि मैं चलते चलते तो 2-3 बार पूरा गिर ही गई थी। इसलिए तो गांव में आऊँगी तो काम तो वैसे कर ही नहीं पाऊँगी। इससे अच्छा है मैं यही रहूँगी, दादाजी को खाना पीना दूँगी और मैं खुद यहाँ रहूँगी। ऐसा करके मैं अनजान के घर में 7 साल रही और अपने जैसा माना, अपने से बढ़कर मुझे माना, माँ बाप का प्यार सबने पूरा दिया। तो अब वहाँ भी ठीक नहीं हुआ। साईं बाबा मुझे सुबह उठाते थे क्योंकि मैं 1 घंटा तक से मैं उसकी पूजा करती थी और संत रामपाल जी महाराज जी का दादाजी मतलब सत्संग देखते थे। मैं साईं बाबा का उपासना करने जाती थी, आरती करती थी। तो फिर मेरे आत्मा में आवाज़ आई, ये मतलब सियाना अवस्था है, दादाजी जी देख रहे हैं, मैं नहीं देख रही हूँ। क्योंकि मुझे लगाव था 7:30 बजे ही दंगल चलने में जय जय बजरंगबली आता था, 8 बजे रामायण आता था, मैं उससे ज़्यादा देखती थी। इसलिए मुझे देखने का समय नहीं मिलता था। और दादाजी संत रामपाल जी महाराज का मतलब सत्संग देखते थे तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। फिर क्या सियान आदमी है, देखने दो, ऐसा कर मैं फिर वो चैनल को मैं ला दी। वो देखते रहे। फिर एक उसका भतीजा था दादाजी का जो सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए थे। उन्होंने बताया कि ममता तुम्हारी मतलब जो भूत प्रेत का बाधा है वो संत गुरु रामपाल जी महाराज से ही छुटकारा होगा, साईं बाबा को आपको छोड़ना होगा। ऐसा नहीं होगा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा अपना साईं बाबा को। मैंने 7 साल तक से भक्ति की हूँ और मुझे क्या हुआ, मेरे दुख दर्द दूर नहीं हो रहा है तो देवी देवता को भी अपना दुख कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो मैं भी भोग रही हूँ क्योंकि मैं श्रीमद् भागवत और धार्मिक पुस्तक पढ़ती थी, इसलिए मुझे ज्ञान था जैसे इंसान अपना कर्म करते हैं उसके अनुसार तो प्राणी को अपना फल भोगना ही पड़ता है। ऐसा कर मैं अपने दुख को सहती थी। तो क्या हुआ एक दिन कि ठीक है, अगर तुम्हारे कबीर साहब, क्योंकि कबीर साहब का मैं केवल फोटो देखी थी, उसका जन्म चरित्र के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, कैसे कुछ भी हिस्ट्री उसका नहीं जानती थी। तो मैं कहा ठीक है भैया, अगर आपके कबीर साहब पूर्ण परमात्मा होंगे तो मुझे ठीक करके दिखाए तो मैं जानूंगा कि पूर्ण परमात्मा हो। मैं बहुत मजाक करती थी। एक संत को, एक कबीर साहब को जो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लोक का मालिक है उसे तो नहीं बताते, एक कबीर साहब को भगवान बताते हैं। ऐसा करके मैंने चैलेंज किया तो ठीक है ममता, ऐसा कर बोला। वैसे तो मुझे रोज 2007 से लेकर 16 तक से मुझे भूत प्रेत का बाधा था, रोज गला को दबाती थी। तो मैं सोची ठीक है ऐसा कर और बोला सत्साहब कर सोना और जय बंदी छोड़, ऐसा कर तो मैं वैसे सो गई। फिर मैं अपने उंगली से गिनी, 17 दिन तक से कोई भूत प्रेत का बाधा मुझे नहीं हुआ, पूरा ठीक हो गया। फिर मैं भैया को बोली, भैया मैं 17 दिन उंगली पर गिनी हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, मुझे नाम दीक्षा दिलाओ। तो भैया बोले पहले अपना ज्ञान समझो ममता, फिर उसके बाद नाम दीक्षा तुम्हें दिलाऊंगी, इतना हड़बड़ी मत करो, पहले ज्ञान समझो, सत्संग सुनो। नहीं भैया, मेरा दुख कहीं दूर नहीं हुआ। आज सतगुरु रामपाल जी के केवल 40 मात्रा से मेरे दुख का दूर हुआ है तो मैं नाम दीक्षा लूँगी। ऐसा करके जिद करने लगी। भैया ने कहा चलो ममता आश्रम जाओगी? हाँ भैया मैं जाऊँगी, पर नाम दीक्षा है लेकर आऊँगी। ऐसा कर गई और नाम दीक्षा ली। मैं नाम दीक्षा लेकर आई। 2 दिन के बाद मुझे साईं बाबा सतगुरु रामपाल जी का चेहरा हटकर
साईं बाबा हर कण कण में मुझे दिखाई देने लगे और मैं खुश हो गई, क्योंकि मैंने 7 साल तक से मैं साईं बाबा का पूजा की थी ना, इसलिए मैं बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। देखो दादाजी, फिर मैं दादाजी ओझा तांत्रिक जो दादाजी के पास मैं रहती थी उसे बताई कि दादाजी देखो मुझे साईं बाबा दर्शन देकर रोम रोम में हर कण में आँख बंद करती थी तो भी मुझे साईं बाबा तो खुशी का ठिकाना ना रहा। फिर उस भैया को बताया, भैया मुझे साईं बाबा दर्शन दे रहे हैं, और पता है गुरु साधना चैनल पर जो सदगुरु रामपाल जी महाराज का चेहरा दिखाई मुझे नहीं दे रहा है, केवल साईं बाबा प्रवचन कर रहे हैं, पूरा मुझे दिखाई दे। फिर वो भैया ने बोला, तुम 7 साल तक से तुमने साईं बाबा की पूजा की, क्यों उतना दिन तक से तो आपको दर्शन नहीं दिया? ममता ये साईं बाबा नहीं है, आपको भ्रम करने के लिए काल दर्शन दे रहे हैं। तो मेरे मन में डाउट हुआ, हाँ मैं तो इतना भक्ति साधना की हूँ, क्यों मुझे दर्शन नहीं दिया, आज क्यों दे रहे हैं? तो ओझा तांत्रिक वाला दादाजी बोले, बेटा तुम साईं बाबा को छोड़कर चली गई हो ना संत रामपाल जी महाराज के शरण में, इसलिए वो अपने पास बुला रहे हैं, आ जाओ बेटा ऐसे कर कर। फिर भैया ने बोला, नहीं वो काल है। हाँ मेरी समझ आ गई, हाँ मेरे दुख तो दूर साईं बाबा ने तो नहीं किया, ऐसा हुआ। आपकी कहानी बहुत दुख भरी, आप पे बहुत ज़्यादा कष्ट आए। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? पहला लाभ तो वो मुझे हुआ कि चैलेंज मंत्र से मुझे ठीक किया, फिर कमर दर्द नाम दीक्षा लेने के बाद तो 6 महीना तक से रही, फिर सतनाम का प्राप्त हुआ। तो मैं साधना चैनल में सुनती थी सदगुरु रामपाल जी का, सतनाम में इतना पावर है, कितना भी बड़े दुख हो वो हट जाता है। तो मैं सतनाम प्राप्त करके आई। कुछ दिन के बाद मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज को गिड़गिड़ाने लगी, प्रार्थना करने लगी, आप तो कहते हैं कि सतनाम में इतना पावर है, फिर मेरा कमर दर्द क्यों ठीक नहीं हो रहा है? ऐसा कर कर फिर एक दिन संत रामपाल जी महाराज सपना में आए। फिर उस संत रामपाल जी बोला, बेटा आप सतनाम तो ले लिए हो, उसकी भक्ति करो, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ऐसा कर कहा। और 7 महीने के बाद मेरा कमर दर्द कहाँ गई, मुझे कुछ ही पता नहीं चला। जो कमर दर्द के कारण आज मेरा ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। 5 सोनोग्राफर कराए, इतने डॉक्टर कराए, आज केवल संत गुरु रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा से और उसके जाप करने से पूरा छूमंतर हो गई। मेरे कमर दर्द में इतनी परेशानी थी जो मैं 5 सोनोग्राफर कराए, एक एक्सरा कराए जिसमें नॉर्मल ही बताए, और यहाँ पर बताए कि डॉक्टर ने कि आपका बच्चादानी में सूजन है। उसके अनुसार मैंने दवाई चलाई, पूरे 2007 से लेकर 16 तक से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कहीं पर आराम नहीं हुआ। सदगुरु रामपाल जी महाराज के नाम मात्र से, उसके जाप करने से मेरे कमर दर्द ठीक हो गए। मेरे इलाज कराने में सारा पैसा तो उसी में चला गया, और मैं 7 साल तक से दादाजी घर रहने के कारण मैं कुछ भी काम करती नहीं थी और न ही कर पाती थी, इसलिए मेरे पास कुछ पैसा नहीं था। फिर वो परमात्मा की ऐसी दया हुई, भक्ति करते करते मैं अपने पीहर में रहती हूँ, तो मेरे पास घर कहाँ से होंगे? तो परमात्मा की दया से आज मैं 2 रूम का पक्का वो भी पक्का मैंने मकान बना चुकी हूँ, और परमात्मा की दया से आज मैं बैठकर 2 साल तक से मैं खा सकती हूँ। इतना धन मुझे दिया है परमात्मा ने। और मैं भिलाई में हॉस्टल में काम करती हूँ, तो परमात्मा ने ऐसी कृपा की है मुझ पर। जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके जो लोग दुखी हैं, महिलाएं दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप भी बहुत एक जीता जागता उदाहरण है उनके लिए। मैं सभी से यही कहना चाहूँगी, क्योंकि आज इस संसार में कोई मानसिक से, कोई शारीरिक से, किसी न किसी तरह से आज सब, चाहे पैसा वाला हो चाहे गरीब हो, सभी दुखी हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी, सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने। सत्संग मात्र से ही इतना मन को शांति मिलती है, इतना शांति मिलती है। आधा दुख तो सत्संग सुनने मात्र से ही दुख दूर हो जाती है। इसलिए मैं सभी से यही प्रार्थना करना चाहूँगी, ओझा तांत्रिक जितने ऋषि आज विश्व में धर्म गुरु है उसके पास जाते हो तो एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने में क्या जाता है, उसका सत्संग सुनिए और वो क्या बताते हैं उसे सुनो, क्या सही है क्या गलत है। इसलिए मैं सभी से यही प्रार्थना करती हूँ कि सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग को सुनो और देखो और जानो परखो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा अगर कोई लेना चाहता है तो कैसे ले सकता है? सदगुरु रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो बहुत सरल तरीका है। चैनल पर पट्टी चलती रहती है निरंतर, उसमें नंबर दिए गए होते हैं, उसे कॉन्टैक्ट करो और नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब सर जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे।
अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब जैसे जिन बहन भाइयों का, विशेषकर इंसान तो थोड़ा बहुत सोच समझ भी लेता है, लेकिन बहनों का दिल नहीं डटता जिनका संतान नहीं होती, क्योंकि उसको समाज नहीं जीने देता। घर जाते हैं, घर वाले कुछ दिन चुप रहते हैं तो कोई पड़ोसी आ जाएगा, आओगा कोई काम और पूछेगा नो बहू का कि मैं होया नहीं बालक बोलक। अब वह के कहेगी सासू अक ना कुछ ना होया, कई साल हो गए ब्याह ने, एक जातक तो चाहिए था बता, और देख लो कोई दूसरा ब्याह करवा लो। अब उस बेटी का और समस्या पैदा कर दी कि एक और ये भी ब्याह करवाएंगे, यानी उसको भूल पड़े तो कोई और आकर के रिश्तेदार आकर कहेगा। कहने का भाव ये है कि जब तक ज्ञान नहीं प्राणी को तो जीना हराम कर देते हैं। आदमी तो बाहर रहता है, कभी कभी सुनता है ये बातें, टाल जाता है, मन समझा लेता है, लेकिन उस बहन के बस की बात नहीं। अंत में वह इतनी दुखी हो जाती है, और यदि संतान तो भगवान ने देनी है, रो ले चाहे पीट ले, और नहीं भाग में है तो कति नहीं मिला चाहे 6 ब्याह करवा ले। एक संतान की भी देखे हमारे, हम लड़के को मैं तो ज्यादा देते हैं। दास जूनियर इंजीनियर था, सेवा करता था जब नौकरी इसमें हरियाणा गवर्नमेंट की जूनियर इंजीनियर की, तो उस समय एक कॉन्ट्रैक्टर था ठेकेदार, वो उस समय लगभग 55 वर्ष की आयु थी उस आदमी की, 55 से भी ऊपर होगा, और उसके 4 लड़कियां थी, लड़का कोई नहीं था, और चारों लड़कियों का विवाह कर रखा, दो तियाला हो रहा, पुत्र नहीं। तो उसकी पत्नी को किसी ने कह दिया कि तू अपनी बहन का ब्याह करवा दे, इसका पुत्र हो जाएगा। उसने अपनी छोटी बहन से उसका विवाह करवा दिया। उसके कट्ठिए 2 छोरी हुई, 2 लड़की हुई कट्ठिए जुड़वा। वो खुद बतावा था, ने बोला जी भाग बिना ना मिल रहा कदी, मैंने तो उसका जब ऑपरेशन करवा दिया, फैमिली प्लानिंग का पीछा छुटवा हो रहा ब्याह हो, तो भाग में है नहीं तो क्यों पंगे में पांच दे भाई, ये मतलब दुखी करो। वो यहाँ पर जो काम करने का उसको भूल गए। और यदि वो बहन जिसके संतान नहीं हो रही है तो वो अनंत समय में इसी तमन्ना में मर जाती है तरफ के अंदर। और इस काल का इतना गंदा विधान है, अगले जन्म में उसको कुतिया बनाता है। अगले तो संतान ना हुई इसलिए तड़पती हुई मरी है, अभी कट्ठिए 8 पैदा कर ले और पेटा भर ले अपना माँ बनकर। अगले जन्म में सूरी बना देगा, अगले 12 इकट्ठे पैदा कर ले टिंडे। तो पुण्यात्माओं इस ज्ञान को आधार बना कर जीवो, तब जिया जाएगा इस गंदे लोक में। तो परमात्मा का कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने उस विद्याधर और दीपिका को संतान नहीं दी स्वयं आगे। वो हमें लादना नहीं चाहते, हमारा वजन कम करना चाहते, और हम आदत बन गई है और हम लद कर ही ठीक चलते हैं। जैसे गधा खाली छोड़ दे कूदता चलेगा, और उस पर डायमंड का बोरा धर दे कति सेट होकर चलेगा सीधा। तो हमारी आदत बन गई, हमारे ऊपर ना इतने चारों तरफ से वजन होले, हम सेट नहीं हो सकते। लेकिन जब ज्ञान हमें हो जाएगा फिर हमको लादो चाहे मत लादो, हम सीधा चलेंगे, हम हंस हो जाएंगे। और यदि आपको संतान है, आपका संस्कार है, आपका कोई कर्जा है लेना देना, जैसे एक समय ये सुखदेव ऋषि थे, परमात्मा अपने सूक्ष्म वेद में हमें ज्ञान देते हैं। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो। सुखदेव ऋषि हुए हैं और वो 84 लाख योनियों में कष्ट उठाता हुआ गधे की योनि भी उसने भोगा। और गधा जो है, कुम्हार विशेषकर प्रयोग करते हैं गधों को, और पहले पुजावा लगाया करते जिसको किलन बोलते थे, पुजावे में ईंटें पकाया करते थे। तो गधा वहाँ ईंटों को नीचे से कच्ची ईंटें ले जाता और पुजावे के ऊपर 30-30, 20-20 फुट ऊंचा हो जाता था। वो राख वहीं रख देते थे उपलों की, उसके ऊपर ही लगा लेते थे कुम्हार, उस राख को इधर उधर नहीं ले जाते थे। तो 30-40 फुट ऊपर ले जाता, वहां से पक्की तुरंत लाद देते, उसके बोरे पर नीचे छोड़ कर जाता, कमर टूट जाती
और फिर आहार करने के लिए जंगल में जाता है वो गधा। तो परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खर, खर माने गधा, बना पजावे खर वो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़े वो। तेरी क्या औकात है भले आदमी, तू वो साधना पकड़, वो पेंडा माने मार्ग, वो साधना कर जिससे तेरा यु जन्म और मरण 84 लाख योनियों का झंझट छूट जाए। जब सुखदेव ऋषि का जन्म हुआ, ये 12 वर्ष माँ के गर्भ में रहे, और माँ के गर्भ में 3 महीने के बाद बच्चे को, वैसे तो 2 महीने के बाद बच्चा गर्भ में बॉडी में प्रवेश होता है, उस 3 महीना का होने के बाद उसको अपनी सारी जानकारी चेतना होती है। मैं कौन था, कहाँ था, क्या क्या दुख मैंने भोगे, अब मेरा उद्देश्य क्या है, कितने अच्छे संस्कारों से मुझे मनुष्य जीवन मिला है। तो उस समय वो यही सोचता है किसी प्रकार एक बार मैं इस गर्भ से बाहर जाऊं, और जो ही समझने योग्य होऊंगा भगवान की भक्ति करूंगा, परम संत की खोज करूंगा और सत भक्ति किया करूंगा। यहाँ का कोई संसार का सुख में संग्रह नहीं करूंगा, सुख संपत्ति। लेकिन बाहर आते ही ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी का जो प्रभाव है, ये इसको अचेत कर देता है। कोई चेतना पूर्व जन्म की नहीं रहती, एकाध को रह जाती है, वो थोड़ी बहुत अधूरी सुधूरी सी होती है। तो क्या हुआ, सुखदेव ऋषि जब माँ के गर्भ से बाहर आए, 12 वर्ष की अंदर ही हो गए थे, लेकिन माँ के गर्भ से बाहर निकलते ही वो 12 वर्ष की आयु एकदम ग्रहण कर गए। इतना शरीर बॉडी बन गया उसको, अंदर इतना नहीं था, बाहर आते ही एकदम उस सथर का हो गया। तो व्यास जी उसके पिता थे। व्यास जी ने इंतजार किया था कि पुत्र होगा, क्योंकि वो ऋषि थे, उनको मालूम था कि गर्भ में पुत्र है। आशा लगा रखी थी, तो उठकर चल पड़ा। सुखदेव ऋषि अपने माता पिता की ओर देखा भी नहीं। तो व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा सुखदेव, बेटा सुखदेव, मुझे तेरे दर्शन तक कर लो, तेरी शकल तक देख लो, मैंने 12 वर्ष इंतजार किया तेरा। तो वो पीछे नहीं मुड़कर देखता है और चलते चलते कहता है कि ऋषि जी, ना जाने कितनी बार आप मेरे पिता बने हो और ना जाने कितनी बार मैं तेरा पिता बना हूं। ये तो बुरा झंझट है, अब क्या मैं अपना पीछा छुटवाऊंगा, मुश्किल से मानव शरीर प्राप्त हुआ है। तो वहां सुखदेव ऋषि ने कहा है, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। एक लेवा एक देवा दूतम, आपका कोई लेन देन उलझा हुआ एक दूसरे के साथ। तो एक लेने वाला है, एक देने वाला है। जैसे आप देखते हो, पिता सारी उम्र कमाता है, खूब मेहनत करता है, पैसे इकट्ठे करता है, पुत्र ऐसा निकम्मा पैदा हो जाता है, वो उस पैसे को खर्च करता है, शराब पीता है, काम का हाथ नहीं लगाता। पिताजी काम की कार्य के लिए कहता है तो नाराज हो जाता है, लड़ने को दौड़ता है। तो वो क्या है कि उस पिता ने कभी उस पुत्र का कोई कर्ज लेकर दिया नहीं, उसका कोई पैसा मार रखा उसने, वो लेगा, अपना पूरा करेगा। और कई ऐसे देखे हैं, जैसे लड़की का विवाह कर दिया, खूब शान शौकत में पैसे खूब दान कर दिए, करते ही हैं जैसे करते रहे हैं, और फिर 6 महीने के बाद पुत्री की मृत्यु होगी। तो वो दामाद बनकर आया था, वो पिछले जन्म का मांगा था, उसका उधार थी, वो देना पड़ा उसने। तो पुण्यात्माओं, यहाँ इस बात को आप पक्की समझ लेना, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है और कोई स्वार्थवश कोई कथा सुनाई नहीं जा रही है। ये परमार्थ है और यथार्थ ज्ञान है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। इस पर 100% विश्वास करना। और जो भी आपका लेन देन है, कर्ज है, अब जैसे हम अपने सतर्फ से किसी का कर्ज उतारने की चेष्टा करते हैं तो वो अपने हिसाब से उतरे तो उतरे, ना भी उतरे। और जब हम समर्थ की शरण, कोई सेठ की शरण ले लें और उसको हम अपना दुखड़ा रोते हैं, तो वो उसको कहता भी ठीक है, यहाँ मजदूरी कर मेरा, और जिसका कर्जा तू दे दे, ले पैसे दे। जहाँ 20 का कर्जा था, उसे एक ने तार दिया और उसे एक का रह गया, और वहाँ तनख्वाह भी अधिक दे रहा है, तो जल्दी मेरे से भी क्लियर हो जाएगा। तो हम इस परमपिता की शरण माने के बाद आपका लेन देन जो भी है
वो आपका शीघ्र सुलट जाएगा। अब जैसे आजकल पॉलिसी चल रही है, बहुत से राज्यों में सब्सिडी दे देते हैं 80%, 40-60%। जैसे लोन आपका कर्जा है 1 लाख रुपया, 60,000 माफ कर दिए, 40 रह गया। और कुछ ऐसे भी अच्छे राजा होते हैं जो अपनी प्रजा का कर्जा ही माफ कर देते हैं कि आगे तुम ठीक चलियो और पिछला कर्जा माफ, तो हो गया ऋण मुक्त। तो इसी प्रकार ये समर्थ परमात्मा कबीर जी आपके पिछले जो लेन देन सबको माफ कर देगा। और आपके जो पुत्र पुत्री आए हैं, पिता बनकर आए हैं, पत्नी बनकर आए हैं, बेटा बेटी बनकर आए हैं, उनके संस्कारों के जो कर्जे हैं वो मालिक माफ करके कैंसिल कर देगा और उनको भी धनी करेगा भक्ति का, उनका भी पूरा अकाउंट कर देगा और आपको बहुत आसानी से सुलझा देगा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। तो कहने का भाव ये है कि जो प्रसंग चल रहा था उसको क्लियर करने के लिए आगे तभी हम चल सकेंगे और आपको इस मार्ग पर तभी रोक सकेंगे जब आपके सारे संशय दूर होंगे। तो इससे लगभग आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि संतान है कोई बुरा नहीं, वो तो आपका संस्कार उलझा हुआ है, आप ना चाहोगे तो भी होगी होता है, और जिनका संस्कार नहीं है वो चाहेंगे तो भी नहीं होगी। तो हमारा चाहा ना तो होता है और ना ही हमारा किया होता है। यह भी भूल हमारे अभी तक लगी हुई थी कि मैंने मेहनत की तो कोठी बना दी। मेहनत तो मजदूर आपसे घनी करता है। जो एक सेठ है वो तो सारा दिन एक बैठा रहे दुकान पर, मजदूर सारा दिन मेहनत करता है और उसको 100 रुपये मुश्किल से मिलते हैं, 200 रुपये, और वो मनमाना 5,000 का 10,000 का रोजाना अकाउंट करता है। तो मेहनत भी चाहिए, लेकिन केवल मेहनत से बात नहीं बनेगी। परमात्मा साथ होगा तो मेहनत सफल होगी, थोड़े में घना लाभ होगा। जैसे आपको बताया है कि जैसे एक तो हाथ से आटा पीसते हैं चक्की से, और फिर पावर का कनेक्शन हो जा, वह चक्की लगा ली पावर वाली, ना तो हाथ लाना, एक बटन दबाना, कट्टा कट मिनटा पीस गए। तो वो पावर से जो काम होगा वो हाथ से मैनुअली थोड़ा होगा। इसलिए जब परमात्मा की पावर का कनेक्शन आपको मिल जाएगा तो आपके जो आम संस्कार हैं वो भी बहुत अच्छी तरह परमात्मा हल्के करके उनको आप ही वहन करेगा। परमात्मा की पावर से सब ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए हमने वो पावर मिली नहीं थी। हम इन नकली जितने भी डुप्लीकेट पावर हाउस थे वो ऊपर से तक सारा कुछ सिस्टम दिखा था, लेकिन पीछे उनका कनेक्शन था नहीं। इसलिए जो उनसे पावर, उन नकली डुप्लीकेट पावर हाउसों से जिन्होंने लाइट ले रखी थी, कनेक्शन ले रखे थे, उनके घर पर पावर काम करे नहीं थी। तो ये जितने भी नकली पंथ हैं, संत हैं, ये सभी डुप्लीकेट हैं, इनके पास पीछे कनेक्शन नहीं है। उदाहरण के तौर पर जैसे ये राधा स्वामी पंथ आगरा से चला है, उसी से ब्यास में, उसी से धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा में, उसी से जय गुरुदेव पंथ, उसी से जनोद के अंदर एक भिवानी वाला ताराचंद पंथ, उसी से ये ठाकुर जी महाराज, ये सारे उसी से चले हैं। और शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था, यानी शिवदयाल जी को ये मान रहे थे पावर हाउस, और उस पावर हाउस का आगे कनेक्शन चाहिए थर्मल प्लांट थे। तो थर्मल प्लांट से कनेक्शन नहीं है तो पावर हाउस में कितनी सजावट से बना रखे और कितने बढ़िया इंस्ट्रूमेंट रखे हो, वो यूजलेस है। तो उसका थर्मल प्लांट से कनेक्शन नहीं था, यानी आगे उसका कोई गुरु नहीं था। जिस कारण से जितने भी वो अनुयायी हैं उस राधा स्वामी पंथ, धन धन सदगुरु पंथ, सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली, और जहाँ पर भी छोटे मोटे इनके बहुत सी ब्रांचें बनी हुई हैं, उन सभी को समझ लेना चाहिए कि जब पीछे से पावर हाउस का ही कनेक्शन नहीं है थर्मल प्लांट से, तो आगे लाइट आ नहीं सकती। सपना भी मत लेना। और परमात्मा स्वयं आए कबीर साहब, ये स्वयं थर्मल प्लांट होते हुए भी पावर हाउस का रोल किया और एक गुरु परंपरा बना के उन्होंने आगे चले, ताकि आने वाले समय में ये काल के दूत ये भ्रमित ना कर दें कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, क्योंकि कबीर साहब को हम भगवान नहीं मान पाए थे।
आप भगवान तो है ही हैं, लेकिन वो मर्यादा, सबसे मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये सबसे श्रेष्ठ भगवान है जो सबसे ज्यादा मर्यादा रखने वाले हैं, और मर्यादा से सब काम हो यहाँ पर होते हैं, कार्य होते हैं। तो कहने का भाव ये है दास का कि जिसमें आपको इस कबीर परमात्मा का ये कनेक्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ से उपदेश दीक्षा मिल जाएगी, उसके बाद पुण्यात्माओं आप देखना, आप सोच भी नहीं सकोगे कि सचमुच हम सुना करते भगवान ऐसा करता है, ऐसा करता है। आप डेली देखा करोगे, आप किसी को बताओगे, आपका यकीन नहीं होगा उसको, अगर झूठ बोला सारी, और आप सारी सच्ची कह भी नहीं पाओगे। बताने वाले को कहीं नो सोचा मूर्ख से, आपको इतना सुख देगा यो कबीर भगवान, ये सत्य मान लो। अब आपको इस परमात्मा का लाभ शीघ्र से नहीं मिल पा रहा। कुछ एक तो ऐसे होते हैं, नाम लेकर जाते हैं, दूसरे या तीसरी बार आकर बताते हैं जी मुझे ऐसा लाभ हो गया, ऐसा सुख हो गया, और दूसरे भक्त अभी लग रहे हैं, वो उनको राहत नहीं मिल पा रही। इसके दो कारण होते हैं। एक तो कारण ये होता है, परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होवे, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होवे। धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा, और समय आने पर फल हो। जैसे एक आम का पेड़ लगाया किसी माली, जैसे पौधे लगाते थे बाग में, उसी से आपको समझाना चाहते हैं परमेश्वर कबीर जी कि हे मन, अब धीरे धीरे सारे काम होंगे। जैसे एक माली पौधा लगाता है, छोटा सा पौधा होता आम का, उसमें सैकड़ों घड़े पानी के डालता है, यानी 10 वर्ष 5 वर्ष, आजकल थोड़े जल्दी हो जाते हैं, 4-5 वर्ष लगा लो, तो पहले 10 वर्ष, लगभग 10-12 वर्ष के बाद आम का फल, पेड़ बड़ा होता था और फिर फल से लदपद हो जाता था, इतना फल लगता था, आप भी खा लेते थे, अचार भी डाल लेते थे, पड़ोसी भी, साथ वाले भी, मोहल्ले वाले भी तोड़ ले जाते थे, रिश्तेदारों को भी रखा करते गठड़ी बांध के, तो भी समाप्त नहीं होते। तो परमात्मा कहते हैं इस भक्ति रूपी आम के पौधे को अब बोया है आपने, बीज बोया है, नाम लिया, इसको समय दो थोड़ा सा, इसको होने दे प्रफुल्लित, बड़ा होने दो, और फिर देखना इतना सुख दे देगा ये भगवान का मार्ग कि आप सोच भी नहीं सकोगे, इतना सुख दे देगा। अब दूसरा कारण बताते हैं। दूसरा कारण ये बताते हैं कि जैसे एक तो तुरंत आराम हो गया, और एक को महीना, 2 महीने, 6 महीने, वर्ष भी लग जाता है, लेकिन होगा गारंटीड, ये सच मान लेना। अब क्या बताते हैं, जैसे एक रोगी है, अब दोनों ही एक रोग से ग्रस्त हैं, दोनों के एक जैसी बीमारी है। अब डॉक्टर एक को कहता भी तेरी तो स्टार्ट है अभी, और वो मनमाने 2 खुराकों से आराम हो जाता है, और दूसरे कहता भी लेट बहुत हो गया, तेरी बीमारी पुरानी हो गई है, समय लगेगा, तो उसको महीने में, 2 महीने में ठीक हो जाएगा। जब कारगर दवाई मिल गई है तो वो महीने, 2 महीने में ठीक हो जाएंगे। तो दूसरा आपको उदाहरण दें कि जैसे एक तो कपड़ा थोड़ा मैला हो, कुर्ता पजामा, तो वो एक ही बार के साबुन लगाने से स्वच्छ हो जाता है। एक ज्यादा मैला हो गया हो तो उसको 2 बार भी, 3 बार भी लाना पड़ जा, और जब जाकर ड्राई क्लीन भी करनी पड़ जाती है, तब जाकर स्वच्छ होगा। तो हमने युगों युगों से अपने अंतःकरण को मैला मलिन कर रखा है, इसमें बहुत से संस्कार जमा हैं जो वहीं से अंकुरित होते, और फिर ही भगवान की भक्ति मिली है। आपको ये साबुन और तेल मिला है सच साधना का, अब शुरुआत करे रहो। किसी का तो एक ही बार में ठीक हो जाएगा, किसी का फिर कुछ समय के उपरांत होगा अवश्य। और तीसरा कारण ये है कि क्या बताते हैं, सतगुरु के दरबार में कमी कहे की ना, हंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी माँ। इस सच्चे दरबार में, इस कबीर परमेश्वर के दरबार में, परमात्मा की शरण में किसी भी चीज की कमी नहीं। इस कबीर परमात्मा के शब्दकोश में, डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, ये वो समर्थ परमात्मा है।
कहते मासा घटे ना तिल बधे विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे बेख। अब आपके जो भाग्य में, प्रारब्ध में, किस्मत में जो लिखा है उसको कोई नहीं समाप्त कर सकता, आपको भोगना ही पड़ेगा। कौन नहीं कर सकता? जैसे श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु, श्री शिव जी और ये ब्रह्म जिसको सरपुरुष कहते हैं और परब्रह्म अक्षर पुरुष, ये भी आपके प्रारब्ध की, आपके लिखी किस्मत को मिटा नहीं सकता, प्रारब्ध को समाप्त नहीं कर सकता। सुख है तो सुख मिलेगा, दुख है तो दुख मिलेगा। और जैसे आप पुण्य पाप कर रहे हैं वो अलग से संग्रहित होते चले जाएंगे आपके। जैसा कर्म करोगे वैसा ही मिलेगा। और परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर भगवान की शरण में जब आप आ जाओगे, आपके इस पाप कर्मों का नाश कर दिया जाएगा और शुभ शुभ शेष रह जाएंगे और आगे शुभ प्रारंभ हो जाएंगे। अब जैसे पहले किसान को ये औषधि प्राप्त नहीं थी, अब औषधि का एक खोज हो गई है, डिस्कवरी हो गई है कि ऐसी औषधि डाल दी जाती है फसल में जो घास को खत्म कर देती है, पौधा सुरक्षित रह जाता है। तो वो औषधि विद्यमान तो थी, वो गुण तो, वो मटेरियल तो सारे ही पदार्थ थे, लेकिन वो बनाने वाला नहीं था। अब वो बनाने वाला मिल गया, वो बना ली। तो इसी प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने ये जड़ी बहुत पहले बनाकर रखी हुई थी और हमारे कबीरपंथी भी इसको नहीं समझ सके, जिस कारण से हम अभी तक वही कर्म फल ही भोगते रहे। तो अब दास को दे दी वह औषधि जो आपके पापों का नाश कर सकती है, क्योंकि दुख पाप से होता है। अब जो कष्ट आते हैं वो पाप के कारण आते हैं और पाप नाशी हो गया इस भक्ति से, फिर कष्ट कहाँ से आएंगे? जब कांटे से दुख होता है, फसल में कांटेदार झाड़ियां उग जाती थी और वो दवाई ने वो पहले ही खत्म कर दी, स्टार्ट से ही बड़ी थी, वो भी गला दी, जला दी, तो कांटे नहीं रहे, तो हानि कहाँ से होगी? दर्द नहीं होगा। इसी प्रकार पुण्यात्माओं, इस समर्थ की शरण में आने से कहते हैं कि सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, और हंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। अब कहने का भाव यह है कि यदि आपको लाभ नहीं हो रहा तो आपकी कोई मर्यादा में भंग है, या आपकी श्रद्धा ठीक नहीं बनी, आपकी चाकरी में चूक है, आपकी श्रद्धा या सेवा भक्ति में कोई त्रुटि बनी है। विचार कीजिए, जैसे एक ही खंभे से, एक ही ट्रांसफार्मर से और 10, 20, 50 घरों को, परिवारों को कनेक्शन मिला हुआ है। अन्य के पंखे चल रहे हैं, मोटर चल रही हैं, कूलर चल रहे हैं, और एक का नहीं चल रहा है, तो उसका कोई कनेक्शन लूज हो लिया या कट चुका है किसी कारणों से, उसकी वेरीफाई करो क्यों, किस कारण से कनेक्शन कटा, हमारे घर ये पावर क्यों नहीं आई। और पावर भी पहुंची हुई है तो आपके कोई पंखे या कूलर में डिफेक्ट है, आपकी फिटिंग में डिफेक्ट है, उसको ठीक कराइए। तो इसी प्रकार इस परमात्मा से उपदेश दीक्षा लेने के बाद आप जी मर्यादा अवश्य निभाएं। कबीर साहब कहते हैं, जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा, पग पग पर यो तक तक मारे, काल अचानक बाना। अब क्या बताते हैं कि यो काल पग पग पर अचानक दुर्घटना कर देता है, कोई हानि कर देता है, जब इसका संस्कार हानि का होता है। और जब हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे और मर्यादा में रहेंगे तो परमात्मा कहते हैं, जब लग हंस हमारी आना, ये पुण्यात्मा, ये हंस हमारा भक्त जब तक हमारी आन माने मर्यादा में, आन कान में, हमारी मर्यादा में रहेगा, और तब लगे न तेरा बाना। काल को कहते हैं कि हे काल, जब तक मेरा हंस मेरी मर्यादा में है तू अटैक नहीं कर पाएगा। तो हमने मर्यादा को बहुत महत्व देना पड़ेगा। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि जैसे ये मर्यादा आपकी इतनी कंपलसरी है, जो दास आपको नियम बताता है, जैसे सीता जी के बारे में श्री रामायण के अंदर आपने बहुत बार सुना है कि रावण
का मामा मारीची एक स्वर्ण मृग बनकर, सोने का हिरण बनकर, और जहाँ सीता ने कुछ बगीची लगा रखी थी वो फूल फालों को तोड़ने लग गया, खराब करने लगा। और जो ही सीता की दृष्टि पड़ी वो सोने का मृग बहुत सुंदर लगा। उसने अपने पति से कहा कि इस मृग को मेरे लिए लाओ पकड़ के, जिंदा या मुर्दा, नहीं तो मैं अनशन कर दूंगी। अब राम विवश हुए और लक्ष्मण को कहकर चल पड़े कि ये मैं लाता हूँ, इसको जहाँ तक मैं प्राप्त होगा तो मत आना, और यहाँ सीता की सुरक्षा रखना, जंगल का काम। श्री राम वाण लेकर चल पड़ा। मर्ग आगे चल के बहुत दूर ओझल हो गया, काफी दूर निकल कर वहां से आकाशवाणी कर दी, हाय भाई मर गया, हाय भाई मर गया। लक्ष्मण और सीता ने दोनों ने सुनी आवाज, तो सीता ने कहा कि तेरे भाई आपत्ति में है, आप जाइए और उसको बचाइए। लक्ष्मण ने कहा कि ये कोई जाल है, मेरे भाई पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती, आपको पता नहीं है उनके सामर्थ्य का। लेकिन वो नहीं मानी और उल्टी सुल्टी कुछ उठ पटांग बातें कह दी कि तेरे मन में दोष है, तू चाहता वो मर जाए और मुझे पत्नी बनाना चाहता है, तो इसलिए नहीं जाना चाहता। इससे दुखी होकर वो सूरवीर कहने लगा कि माता ठीक है, आज तक ये मन में दोष भी नहीं था, पर आपने गलत बात बोल दी। पर एक काम करना, हम ये एक मंत्र बोलकर रेखा खींच कर जाता हूं, इससे बाहर मत जाना, तुझे बाहर जाएगी तो हानि हो जाएगी। वो चला गया, पीछे से रावण आ गया। वो तो इंतजार थी कि ऐसे ऐसे बनेगी, उठा के लानी थी उसको, तो उसको पता नहीं था कि रेखा ऐसी खींच रखी है। तो रावण आया साथ दो रूप बनाकर भिक्षा लेने के लिए। पहले उसने आवाज लगाई कि माई भिक्षा दो। सीता ने कहा जी यहाँ आकर ले जाओ झोंपड़ी के पास, कुटिया के पास। रावण आने लगा तो उसमें से एकदम ऐसी लपट निकली, कोई 10 कदम पीछे गया और फिर कहा कि आप यहाँ बाहर आकर के भिक्षा दो, आपने तो मुझे मरवा दिया था, ये पता नहीं कितनी भयंकर रेखा है, कैसी है। तो सीता जी ने सोचा क्या फर्क पड़ा है, अभी आटा देकर वापस आ जाऊंगी, अभी भिक्षा डालकर अभी आ जाते हैं। अब वो जरा सी उससे बाहर निकली रेखा से और उसने पकड़ दी बाजू, यहाँ से घेर ली कमर पर, लंका में पटगी जाके। अब वो मूर्ख थे जो यूं कह गए थे इससे बाहर मत निकलना, ना तो हानि हो जाएगी। वो पागल थे। आप बिरान मट्टी करवाई, 12 वर्ष तक वहां पड़ी रही उसके अंदर, उस 9 लखे बाग में कैद बन के, और करोड़ों आदमी मरवा दिए जब जाकर पीछा छूटा। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। माता जी नमस्कार। सत साहब भाई सर जी, क्या नाम है? मेरा नाम कांता रानी है। कहाँ से आए आप? मैं पिंड बगरी कलां, तहसील समराड़ा, जिला लुधियाना, पंजाब तो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 26 जनवरी 2014 को। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जो भी परंपराएं हैं हिंदू समाज में सभी हम करते थे और लोगों को भी करवाते थे। हम सरनेम से, हम ब्राह्मण जाति, जो दंत कथा सुनी सुनाई उसके मुताबिक हम ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं। वो सभी जो मतलब हिंदू समाज में परंपराएं होती हैं लोगों से भी करवाते थे, आप भी करते थे। आप क्या काम करते हैं? मैं आंगनबाड़ी वर्कर हूँ। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे गए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਧੂਪ੍ਰਿਆ ਜੀ, ਡੀਓ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਧਨਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਸਿਆਣੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਤਾਂ ਸਿੱਧਸਰ ਸਿਓੜੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਸਰ ਸਿਓੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਨਚੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ। 1 ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ, 2 ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਾਠ ਖੋਲ੍ਹਤੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲਾਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ 'ਚ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 6 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। बस उस तो बाद साडे परमात्मा ने सुखां दी झड़ी लाती। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? सब तो बड़ा तो लाभ यह है जी, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ 4.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆ ਗਏ। ਗੀਤਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਤਲਬ जो शर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, सानू बिल्कुल इन्हां बारे ज्ञान नहीं सी। वो सारा समझ आ गया भी किस परमात्मा की शरण च जाना चाहिए, परमात्मा नूं पाउण दा मंत्र किहड़ा, वो सानू सारा पता लग गया। मतलब सानू सारा समझ आ गया जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब दे विच लिखिया सीगा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद जी, जिहदे विच मैं उन्हां दा अर्थां दा इह मतलब कढदी सी। मैं उहदे विच अर्थां समेत मैं पढ़िया सी गुरु ग्रंथ साहिब नूं। उहदे विच लिखिया सी एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जगह जगह ते आउंदा कि परमात्मा एक है। वो किहदे द्वारा प्राप्त हुंदा है? गुरु द्वारा प्राप्त हुंदा है। वो मैं पढ़िया। पर संत रामपाल जी महाराज जी दी शरण च आउण तो बाद मैनूं पता लग्या भी वो 3 मंत्र दे कोड वर्ड सीगे। ओम तत्सत जो गीता दे विच लिखिया है, ओम तत्सत, एक ओंकार, सतनाम करता पुरख, वो तीनों मंत्र दे कोड वर्ड गुरु ग्रंथ साहिब दे सी। वो मैनूं संत रामपाल जी महाराज जी दी शरण, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी दी शरण विच आउण तो बाद पता लग गया। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जो भी उनके अनुयायी जाते हैं, खासकर जो पुरुष भक्त होते हैं वो जाते हैं, जो पहले बहुत नशा करते थे, जब भी संत रामपाल जी महाराज का नाम लेते हैं उनका नशा दूर हो जाता है। आपके साथ क्या अनुभव रहा जब आपके घर वाले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए? हाँ जी, मैं बचपन तो ही मतलब बीड़ी तो बहुत नफरत करती सी। मेरे पिता जी बीड़ी पींदे सी। साडा आपस च बहुत खिच्चा ताणी रहिंदी सी। मैं उन्हां नूं गुस्से हुंदी सी भी तुसीं बीड़ी ना पिया करो। मैं उन्हां दे भांडे भी अलग खड़ते सीगे भी तुसीं बीड़ी ना पिया करो। मैनूं मजाक करदे हुंदे सी, कहंदे भी जे तेरे घर वाला बीड़ी पींदा होया फिर तू की करेंगी। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੀੜੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਆਪਸ 'ਚ ਖਿੱਚਾ ਤਾਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀੜੀ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਛ ਦਿਨ ਬੀੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫੇਰ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖੁਦ ਅੱਜ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੈਨਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੀੜੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰਦਾ। माता जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी को ही क्यों गुरु बनाया? संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु इसलिए बनाया कि वो ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਬਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਭਗਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ
ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਗਤੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ ਜੀ। संत रामपाल जी महाराज जी ने विश्व के जितने भी धर्मगुरु हैं उनकी भक्ति पद्धति पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि जितने भी अन्य धर्मगुरु हैं वो अपने शिष्यों को, अपने श्रद्धालुओं को शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधना प्रदान कर रहे हैं। भगत समाज इस बात का निर्णय कैसे करे कि संत रामपाल जी महाराज जी सही बता रहे हैं या जो अन्य धर्मगुरु हैं वो सही बता रहे हैं? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਪਰਖੇ, ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਓ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 7:40 ਤੋਂ 8:40 ਤੱਕ ਸਾਧਨਾ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 10 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇਖੋ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਪਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕੀ ਸਹੀ है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने विश्व के सभी धर्मगुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। क्या रहा उन ज्ञान चर्चाओं के बाद? आप किस निर्णय पे पहुंचे? हाँ जी, देखो जी, जो संत ਢੋਲ ਦੇ ਡੰਕੇ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ, ਸੀਡੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਦਾਸ ਹੈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਦਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਈਸਾਈ ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਰਣੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ 85% ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਰਣੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 85% ਸਮਾਜ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ देर कहे जल्दी तो जल्दी इधर आ जाऊगा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? ਸਾਡੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਭਗਤੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਸਤੀਆਂ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਸੀਗੇ, ਸਰਾਧ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪੰਡਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੰਤ ਕਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਨੇਮ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕਣਬਾਜ਼ੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤ ਭਗਤੀ ਸੱਤ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਗੁਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਛਛੋ ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਨਿਰੋਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਆਵੇ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰੁੱਸਿਆ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਝੰਜਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। आपने कहा कि आपको सबसे बड़ा लाभ आध्यात्मिक लाभ हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी धर्मगुरुओं के बारे में ये बताया कि उनकी पूजा की पद्धति सही नहीं है। आखिर जो संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति है उसका क्या आधार है? गीता, श्रीमद् भगवत गीता, गुरु ग्रंथ, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान शरीफ, चारों वेद। वेदों में से, गुरु ग्रंथ साहिब में से, कुरान शरीफ में से, बाइबल में से अपना ज्ञान आधार रख के समाज को भक्ति विधि बता रहे हैं। तो आखिर संत रामपाल जी महाराज जी किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? वो समाज को किस धर्म की ओर ले जाने के लिए अग्रसर कर रहे हैं? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਹਮਾਰੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਮਾਨਵ धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं आ रहा। जी बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें